तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, यानी टिलेज के बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए हुए थे जो सीड के कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आज जो होना चाहिए था वो हम लोग को मेथड ऑफ सोइंग के बारे में, यानी सोइंग कंसेप्ट को हम लोग को जानना चाहिए था। लेकिन जब तक हम लोग किसी फील्ड का कल्टीवेशन नहीं करेंगे, टिलेज ऑपरेशन नहीं करेंगे, तब तक सीड सोइंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले टिलेज के सारे कॉन्सेप्ट को आपको बता दूं, देन हम लोग उसके मेथड ऑफ सोइंग या कैसे होता है उसके बारे में आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। तो पहले हम लोग जानते हैं कि टिलेज होता क्या है। ठीक है, टिलेज। ठीक है दोस्तों, टिलेज आखिर हम लोग टिलेज करते क्यों हैं? ठीक है, वाई वी नीड टू डू टिलेज आफ्टर, नॉट आफ्टर, बिफोर द सोइंग ऑफ सीड। ओके, टिलेज से करने से क्या ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ है? तो पहले जानते हैं टिलेज। ठीक है, फादर ऑफ टिलेज जो है किनको बोला जाता है? फादर ऑफ टिलेज जो होते हैं जैथ्रो। फादर ऑफ टिलेज जैथ्रो टोल को बोला जाता है। ठीक है, यानी जैथ्रो टोल को हम लोग फादर ऑफ टिलेज बोलते हैं। ठीक है जो दोस्तों, अब टिलेज वर्ड जो आया है एक एंग्लो सेक्सन वर्ड से आया है। ठीक है, द वर्ड टिलेज, ये टिलेज वर्ड जो है डिराइव्ड है कहाँ से? एंग्लो ये एंग्लो सेक्सन वर्ड से लिया गया है। वो वर्ड्स क्या चीज़ है, वो वर्ड कौन सा वर्ड है जिसको उस वर्ड को बोलते हैं? दिस टिलेज वर्ड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ एंग्लो सेक्सन वर्ड्स दैट इज टिलियन। टिलियन या और क्या बोलते हैं? टेलियन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टिलेज जो है सबसे पहले फादर ऑफ टिलेज जैथ्रो टोल को बोलते हैं। और हमारा जो टिलेज का जो वर्ड डिराइव्ड हुआ है वो एंग्लो सेक्सन वर्ड से लिया गया है जो टेलियन और टिलोन उसको बोलते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन जो टिलेज वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये आपका JRF 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये JRF का क्वेश्चन था जो कि 2015 में पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कि टिलेज का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो टिलेज है क्या, पहले ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं टिलेज। टिलेज जो होता है जुताई। हम लोग जुताई क्यों करते हैं? जुताई है क्या, इसकी डेफिनेशन जाते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन it is defined as the mechanical manipulation of soil by using farm implements are called as tillage। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब टिलेज जो है, जुताई जो है क्या है?
तो इट इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल बाय यूजिंग द फार्म एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड टिलेज। ठीक है, यानी फार्म इम्प्लीमेंट्स का यूज कर कर जो हम लोग अपने मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं सॉइल को, उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? टिलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और टिलेज में क्या चीज़ करते हैं हम लोग? उसमें जो पहली जुताई फर्स्ट, अब देखो यहीं पे एक और कंडीशन आता है तिल्थ, ये भी जान जाइए क्या होता है। तिल्थ जो होता है फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। अब दोस्तों मन में एराइज हो रहा होगा ये फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल का क्या क्या अर्थ है, या गुड कंडीशन ऑफ सॉइल, या गुड कंडीशन ऑफ सॉइल। ठीक है, व्हाट इज तिल्थ? Tilth is defined as the physical condition of soil or the good condition of soil that is called the tilth. Tilth appears after the secondary tillage. Okay, secondary tillage means the good preparation of seed bed. ठीक है, now next we are talking about the types of tillage. Okay, types of tillage. Okay, there are two types of tillage. One is primary tillage, and another one is secondary tillage. Okay, what is primary tillage? मीन्स इसमें क्या करते हैं? कट करते हैं फरों को और देन टर्निंग करते हैं। इसमें जैसे इसमें सॉइल का जो पार्टिकल्स होता है वो बड़ा बड़ा होता है, जैसे कि ये हो गया इतना, और जस्ट इसको फर्स्ट जो प्राइमरी टिलेज करते हैं, प्राइमरी टिलेज में जस्ट कट कर देते हैं सॉइल का, देन टर्न करते हैं। ओके, कटिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें करते हैं। कहने का मतलब प्राइमरी टिलेज इज डिफाइंड एज द कटिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल बिफोर द सोइंग एंड आफ्टर द हार्वेस्टिंग। कटिंग and turning the clods of soil before the sowing and after the harvesting is called primary tillage. Okay, what is primary tillage? Primary tillage is defined as the cutting, turning of soil before the sowing and after the harvesting, that is called primary tillage. प्राइमरी आप लोग देखते हो इसे जुताई किया जाता है, पहली बार जो जुताई जो हम लोग करते हैं वो पहली जुताई को हम लोग प्राइमरी टिलेज के नाम से जानते हैं। देन सेकेंडरी टिलेज में क्या चीज़ होता है? सेकेंडरी टिलेज में जो होता है ना, इट इज डन टू ऑब्टेन द टिल्थ कंडीशन ऑफ सॉइल फॉर गुड प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड। ओके, that is called secondary tillage. Okay, it is defined as the, या इससे भी लिख सकते हैं, cutting and turning of the clods of soil into very fine pieces. It is defined as the cutting and turning
of soil into very fine particles that is are called secondary tillage. ओके, कहने का मतलब जब हम लोग, और इसका एक ऐसे भी ये कब होता है जो सेकेंडरी टिलेज जो हो सकता है, ये होगा आफ्टर द बिफोर द सोइंग, बिफोर द सोइंग एंड आफ्टर द प्राइमरी टिलेज, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब प्राइमरी टिलेज जो होता है, प्राइमरी टिलेज इज डिफाइंड एज द कटिंग टर्निंग ऑफ द क्लॉड्स ऑफ सॉइल इन दैट बिफोर द सोइंग एंड आफ्टर द हार्वेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी टिलेज। while cutting turning of soil clods into very fine particles to obtain the tilth condition of soil, that is called secondary tillage. Means secondary tillage is before the sowing and after the primary tillage. यानी secondary tillage is done before the sowing, after the primary tillage. Okay, तो ये types of tillage था। Then next we are talking about the objectives of tillage. Okay, what is the objectives of tillage? हम लोग टिलेज करते क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या चीज है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। ओके, तो टिलेज करने के पीछे का रीजन क्या होता है कि सॉइल के कॉम्पैक्टनेस, जो सॉइल का जो पार्टिकल्स जो होता है, जो सॉइल एग्रीगेट्स जो होता है वो बहुत कॉम्पैक्टली जो होता है अरेंज होते हैं, उसको लूज करना। तो सॉइल क्या चीज़ है, उसका ऑब्जेक्टिव्स टिलेज का खुद सोचो दोस्तों। तो टिलेज करते क्यों है हम लोग, जुताई क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं जुताई, हम लोग क्योंकि बहुत सारे लगभग लोग जो है यहाँ पे फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जुताई क्यों करते हैं, आपने गांव में देखा होगा। ठीक है, तो जुताई करने का पीछे का फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है टू रिड्यूस द कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल, ताकि सॉइल के कॉम्पैक्टनेस को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो पहला उसका ऑब्जेक्टिव होगा टू रिड्यूस the compactness, to reduce the compactness of soil. ओके, ताकि सॉइल के कॉम्पैक्टनेस को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग टिलेज करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो सकता है दोस्तों, जब टिलेज करेंगे तो उसमें एरेशन जो होगा अच्छा होगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या चीज हो सकता है, टू इंक्रीज द गुड एरेशन, टू इंक्रीज द गुड एरेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, कहने का मतलब जब हम लोग टिलेज करेंगे तो उसमें क्या चीज़ करते हैं, कॉम्पैक्टनेस को हम लोग लूज करते हैं। और जब कॉम्पैक्टनेस सॉइल का लूज करेंगे तो उसमें एरेशन अच्छा होगा, और जब एरेशन अच्छा होगा तो उस सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छा होगी। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छा होगा तो हमारा सॉइल का फर्टिलिटी भी अच्छा होगा, और जब सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा होगा तो सॉइल का प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होगा। ठीक है, जब प्रोडक्टिविटी सॉइल का अच्छा होगा तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड टू ऑन विच फैक्टर,
टिलेज। ओके, देखते चलिए कैसे रिलेशन और कोरिलेशन बनता है। ठीक है, आइए अब दूसरा, पहला तो हो गया कॉम्पैक्टनेस को हम लोग लूज किए। जब कॉम्पैक्टनेस को लूज करेंगे तो एरेशन हमारे सॉइल में अच्छा होगा। जब एरेशन की कैपेसिटी सॉइल की इंक्रीज करेगी तो एज वी नो अ लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन आवर सॉइल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल्सो फॉर different types of decomposition, which is responsible for the decomposition, not different types, means decomposition. If this bacteria decompose the other things like leaf twigs, which increase the फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, अब कैसे ये सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल को रिड्यूस किया, दूसरा एरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज किया। जब एरेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा तो क्या चीज़ होगा, हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल में इंक्रीज करेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या चीज़ हो सकता है दोस्तों, इंक्रीजमेंट इन माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, जब सॉइल में एरेशन की कैपेसिटी जब इंक्रीज करेगी तो हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। और कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया एक एरोबिक बैक्टीरिया भी होता है और एनारोबिक बैक्टीरिया भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब जो एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो काम करता है वो काम करना स्टार्ट करेगा और जो डिकम्पोजिशन का भी काम करेगा। जब डिकम्पोजिशन होगा तो हमारे सॉइल में ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर का भी कंटेंट जो होगा इंक्रीज करेगा, जिससे हमारा सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या चीज़ होगा, एक और इसका फैक्टर है, एक और इसका ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ है, टू इंक्रीज the fertility of soil। ओके, अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर का भी। तो एक और इसका क्या चीज़ है ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। To increase the water holding capacity of soil। ठीक है दोस्तों, जब हमारा सॉइल में क्या चीज़ माइक्रोबियल एक्टिविटी होगा तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, पहला तो एक कॉम्पैक्टेड सॉइल को लूज करते हैं हम लोग टिलेज से। दूसरा क्या, इंक्रीज करते हैं गुड एरेशन को। जब गुड एरेशन हमारा होगा दोस्तों तो क्या चीज़ होगा, हमारा सॉइल में माइक्रोबियल जो होगा एक्टिविटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी जब इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या चीज़ होगा, सॉइल का फर्टिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो और क्या चीज़ हो सकता है। ठीक है, अब और क्या चीज़ हो सकता है, तो और हो सकता है पेस्ट मैनेजमेंट। कैसे हो सकता है वो भी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो आप लोग नोट कर लिए हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए फिफ्थ पॉइंट तो हम लोग लिख लिए, छठा पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, सिक्स्थ पे। ठीक है, वो क्या था, टू मैनेज आवर सॉइल फ्रॉम किस चीज से, इंसेक्ट एंड पेस्ट। अब कैसे इंसेक्ट और पेस्ट से हम लोग सॉइल को मैनेज कर सकते हैं,
चूँकि हम लोग जानते हैं बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट का जो एग जो होता है वो सॉइल के अंदर रह जाता है। जब टिलेज करते हैं तो अपर सरफेस पे आ जाता है टिलेज से, और जैसे ही अपर सरफेस पे आता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर हाई होने के कारण वो क्या चीज़ हो जाता है, वो मर जाता है, जिसके कारण हमारा सॉइल इंसेक्ट पेस्ट से बच जाता है और फर्दर जो क्रॉप जो होगा हमारा वो जो हम लगाएंगे वो अच्छा होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या चीज़ होगा, उसमें वाटर का परमिट्स जो होगा वो अच्छा होगा। कैसे, चूँकि हम लोग जब टिलेज करते हैं तो उसमें चूँकि जैसे लेट सपोज दैट मान लेते हैं ये मेरा बहुत कोई कॉम्पैक्ट सॉइल है, ठीक है, और इस कॉम्पैक्ट सॉइल में जब हम वाटर को फ्लो करते हैं, जब इसमें वाटर डालते हैं तो जल्दी जो होता है नहीं जाता है। ठीक है, और वहीं हम लोग मान लेते हैं ये कोई सॉइल है जिसमें हम ये टिलेज किया हुआ है तो इसमें वाटर का एंट्री अच्छा से होगा, तो ये भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, देन और क्या चीज़ हो सकता है, हम और क्या चीज़ हो सकता है सोचो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपका टिलेज के बेस का ऑब्जेक्टिव्स है, आप टिलेज हम लोग करते क्यों हैं। ठीक है, तो ये टिलेज का ऑब्जेक्टिव हम लोग जाने कॉम्पैक्टनेस को लूज करते हैं, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, देन इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसके बाद माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये सारे हमारा ऑब्जेक्टिव्स हुआ टिलेज का। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका ये टिलेज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टिलेज का, और देन फादर ऑफ टिलेज क्या कौन है फादर ऑफ टिलेज, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए आप लोग। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ, अगले क्लास में आप लोगों को इसमें और बताऊंगा मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसमें आपको बहुत सारे, जिसमें ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज, ऑन सीजन टिलेज में क्या चीज़ आता है उन सब के, जिसमें जैसे मान लेते हैं हमारा जीरो टिलेज क्या है, मिनिमम टिलेज क्या है, मैक्सिमम टिलेज क्या है, कंजर्वेशन टिलेज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्लास में ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे एग्रोनॉमी के। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।